हेलो, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, गुड मॉर्निंग दोस्तों। जीएस वाले भैया आपका हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करते हैं। तो दोस्तों हम लोग यहाँ पर आरओ का प्रैक्टिस सेट करा रहे हैं जिसमें हम लोग 5 प्रैक्टिस सेट जीएस के कर चुके हैं और 5वां प्रैक्टिस सेट ये हिंदी का है। तो दोस्तों अब हम लोग अपने सेशन की ओर आगे बढ़ते हैं। पहला क्वेश्चन है द्युति का विलोमार्थी पूछा है। द्युति का विलोमार्थी होता है, द्युति का मतलब प्रकाश होता है, तेज होता है। तो द्युति का विलोमार्थी क्या हो जाएगा? अंधकार हो जाएगा। तो इसी के संबंध में हम लोग तुलसीदास की कुछ पंक्तियाँ देखते हैं, जैसे दमकै दतिया दुत दामिनी ज्यों, तिलकै कलबाल विनोद करें, अवधेश के बालक चारि सदा, तुलसी मन मंदिर में बिहरें। जो दाँत चमक रहा है ये द्युति के समान चमक रहा है यहाँ पर। दमकै दतिया दुत दामिनी ज्यों, ज्यों मतलब जो उसकी भांति, दाँत द्युति की भांति मतलब प्रकाश की भांति चमक रहा है। तो यहाँ पर प्रकाश, द्युति का मतलब प्रकाश हो जाएगा और द्युति का विलोम पूछ रहा है तो अंधकार हो जाएगा। ठीक है। या गमन का विलोम शब्द हो जाएगा। गमन का मतलब जाना और आगमन का मतलब आना होता है। विलोम की दृष्टि से असत्य युग्म बताना है तो अक्षत का विक्षत होता है। उत्तेजन का प्रशमन हो जाएगा। उत्तेजन का मतलब उत्तेजित करना, प्रशमन का मतलब शांत करना। अथ का इति होता है। जारज का औरस होता है तो ये वाला गलत हो जाएगा। ठीक है। जारज का मतलब क्या होता है कि उपपति से उत्पन्न पुत्र, और औरस का मतलब क्या होता है? पति से उत्पन्न पुत्र होता है। ठीक, ये हो जाएगा। ऋजुता का विलोम, ऋजुता का मतलब सीधा होता है और वक्रता का मतलब टेढ़ा मेढ़ा हो जाएगा। ठीक। शुद्ध वर्तनी का चयन करना है तो इसका निदर्शन हो जाएगा। ठीक है। उसके बाद है निम्नलिखित में से शुद्ध वाक्य का चयन करना। राहुल और सीता बाजार गई नहीं होगा। राह चलते दोनों में तकरार हो गई। इस कहानी को स्त्री लेखिका ने लिखा है, ये भी गलत है क्योंकि या तो स्त्री लिखी या तो लेखिका लिखी। लेखिका का मतलब ही होता है स्त्री लेखक है वो। बच्चे ने कहा पापा आ गई, ये तो नहीं है। तो राह चलते दोनों में तकरार हो गई, यही वाव वाला हो गया। राहों में उनसे मुक्कालात हो गई, लेकिन नहीं। अब निम्नलिखित में से सही वर्तनी चुनना है। सही वर्तनी होता है आनुषंगिक होता है। ठीक है, ये ध्यान देना है। अब शुद्ध वाक्य का चयन करना है। बाल पक जाने से कोई अनुभवी नहीं हो जाता, या बाल पक जाने से लोग अनुभवी हो जाता है, ये गलत हो जाएगा। बाल पक जाने से ही लोग अनुभवी होता है, ये भी गलत हो जाएगा। बाल पक जाने से लोगों का अनुभव बढ़ते हैं, ये भी गलत हो जाएगा। तो ए ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। ठीक है। जो व्याकरण अच्छी तरह से जानता हो वो क्या कहलाता है? व्याकरण कहता है। और व्याकरण हम लोग सबसे बड़े व्याकरण किसको जानते हैं? पाणिनि को जानते हैं, जिन्होंने संस्कृत के व्याकरण की रचना की है। ऐसा कहते हैं कि उन्होंने 14 सूत्रों की रचना की जिससे संस्कृत व्याकरण की रचना हुई। जैसे वो 14 सूत्र हो गए, अयूण रिलरिक एवं एवच हैवरट लड़ यमंगणम झबई गढ़दस जब गढ़दस खप चटट चट्टो कपय शस्सर हल। ये 14 सूत्र थे जिनसे संस्कृत व्याकरण की रचना हुई थी। दोस्तों हम लोग क्लास 6 7 में थे, 7th में थे, तो श्री सुरेश वर्मा गुरुजी थे, उन्होंने ये याद कराया था हम लोगों को, तब से याद है अभी तक। और दोस्तों अब यहाँ पर पर्वतों की तलहटी वाक्यांश के लिए एक शब्द क्या हो जाता है? उपत्यका हो जाता है। ठीक है। पर्वतों की तलहटी उपत्यका हो जाता है और पर्वतों के ऊपर जो समतल भूमि होती है उसको अधित्यका कहते हैं। ठीक। घाटी का मतलब होता है पर्वतों के बीच का जो मैदान होता है वो घाटी कहलाता है। और प्रष्टव्य का मतलब प्रश्न पूछने के योग्य होता है। बेसिन का मतलब एक नदी का जो जल होता है वो कितने क्षेत्र तक जो है विस्तृत हो रहा है उसको नदी बेसिन कहलाता है। ठीक है। जो बहुत मंद गति से कार्य करता है उसको मंथर कहते हैं। और मद्यप का मतलब जो मदिरा पान पीने का, खाने का, सेवन करने का आदि होता है वो। और प्रत्यागत का मतलब जाकर पुनः लौटने वाला क्या होता है? प्रत्यागत होता है। ठीक। अनेक युगों से चले आने वाला क्या होता है? सनातन हो जाता है। ठीक है, इसका आंसर सनातन हो जाएगा। बभूत का तत्सम शब्द हो जाएगा विभूति हो जाएगा। ठीक है, ये ध्यान देना है। बच्चा शब्द का तत्सम रूप होता है वत्स होता है। ठीक, ये ध्यान देना हम लोगों को। निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा तत्सम है? तत्सम भौजी तद्भव हो जाएगा, भौजाई भी तद्भव हो जाएगा, भ्रातृजाया तत्सम हो जाएगा। ठीक है, तो जोरू भी तद्भव होता है। ठीक, तद्भव तत्सम की दृष्टि से असत्य बताना है तो फुर्ती का स्फूर्ति, ये सही है। बाघ का वल्गा, ये भी सही है। बनिया का वणिक, ये भी सही है। और बौना का वपन नहीं होता, बौना का वामन होता है और वपन का बोना होता है। ठीक, ये ध्यान दे लेंगे। ठीक है। 10 गुना छोटा में विशेषण में कौन सा भेद है? 10 गुना, गुना का मतलब आवृत्तिवाचक हो रहा है। ठीक है, गुना हो रहा है तो आवृत्तिवाचक हो रहा है। ठीक, शब्द में विशेष बताना है। विशेष का मतलब जिसकी विशेषता बताई जाती है, या तो वो संज्ञा या तो वो सर्वनाम होता है। अब बौद्ध, बौद्ध धर्म, तो ये विशेष्य नहीं होगा क्योंकि इसके आगे कोई संज्ञा आ रहा है। जब जिस शब्द के आगे संज्ञा आ जाता है वो शब्द जो होता है विशेष्य नहीं होता। वो शब्द, उस शब्द के आगे विशेष्य खुद ही आ रहा है तो वो शब्द विशेष्य थोड़ी ना होगा। ये हो जाएगा। प्राच्य शिक्षा, तो ये भी नहीं होगा, ये विशेषण होता है। विपन्न संपन्न व्यक्ति, ये भी नहीं होगा, ये भी विशेषण होता है।
वाद हो जाता है विशेष्य, ठीक है। परिणामवाचक क्रिया विशेषण अव्यय है, परिणाम नहीं परिमाणवाचक, ठीक है, ये ध्यान देना, परिमाण है ये, ठीक। तो अत्यंत हो जाएगा परिमाण, अत्यंत है, बहुत है, छोटा है, कम है, ये सब परिमाणवाचक होता है। महाराणा प्रताप का घोड़ा सफेद है, इसमें सफेद शब्द कौन सा विशेषण है? तो सफेद शब्द दोस्तों विधेय विशेषण है। विधेय विशेषण होता है ऐसा विशेषण जो संज्ञा और जो क्रिया के बीच में होता है, उसे विधेय विशेषण कहते हैं, ठीक है। ये ध्यान देना है हम लोगों को, ठीक। अब अगला देख लें, तरकश का पर्यायवाची शब्द, तीर नहीं होगा, धनुष नहीं होगा, प्रतिंचा चढ़ाओ वत्स ये भी नहीं होगा, निशंग हो जाएगा दोस्तों। कौन सा शब्द? अरण्य का पर्यायवाची शब्द नहीं है। अरण्य का मतलब जंगल, कांतार होता है, विपिन होता है, कानन होता है, तो सुरभोग नहीं होता है इसका, ठीक, सुरभोग हो जाएगा। वृक्ष शब्द का पर्यायवाची क्या होता है? वृक्ष शब्द का पर्यायवाची पादप होता है, प्रसून फूल का होता है, हेम स्वर्ण का होता है और किंकर दास का होता है, ठीक है, ये ध्यान देना है। अलंकेश पर्यायवाची शब्द है, अलंकेश होता है कुबेर का, ठीक है, कुबेर का पर्यायवाची अलंकेश होता है। राजराज होता है, किन्नरेश होता है, ठीक है, ये ध्यान देना है। अंशु का वसन मतलब कपड़ा होता है, चपला का मतलब बिजली होता है, अंशु का मतलब किरण होता है, ठीक, ये ध्यान देना है। ऐहिक शब्द का विलोम, ऐहिक मतलब ये लोक, तो इस लोक का विलोम पारलौकिक हो जाएगा, ठीक है। भौतिक का आध्यात्मिक, सापेक्ष का निरपेक्ष, सामयिक का असामयिक, ठीक, ये हो जाएगा। उपजाऊ का विलोम क्या होता है? उपजाऊ का विलोम ऊसर हो जाता है, ठीक है, ये ध्यान देना है। निम्नलिखित में विलोम शब्द का असत्य युग्म बताना है। स्पर्धा सहयोग, ये हो जाएगा, सत्य युग्म हो जाएगा। असत्य पूछा, समूल निर्मूल, ठीक है, सम्मुख विमुख, ये भी ठीक है। समास का व्यास होता है, तो ये असत्य युग्म हो जाएगा, ठीक है। उद्धत शब्द का विलोम क्या होगा? विनीत होता है, ठीक है, ये ध्यान देना, उद्धत का विनीत होगा। अनुदार का उदार, विनय का क्या होता है? विनय का अविनय होता है। अवनति उन्नति, अनुदार उदार होता है, ठीक, ये हो जाएगा। शुद्ध शब्द बताना है, तो शुद्ध शब्द है जिजीविषा, ये हो जाएगा बी ऑप्शन। कौन सा शुद्ध शब्द है? शुद्ध शब्द विदुषी हो जाएगा, ये हो जाएगा विदुषी, ठीक, ये हो गया। वर्तनी अशुद्ध बताना है, उज्ज्वल गलत लिखा है, ठीक, श्रृंगार भी गलत लिखा है, तो कवियत्री श्रद्धा, देखिए उज्ज्वल में दोनों जा आधा होता है, और श्रृंगार दोस्तों, श्रृंगार बहुत इंपॉर्टेंट है, ऐसा लिखा जाता है, श्रृंगार पूछ ही लेता है एग्जाम में, ठीक है, ऐसे श्रृंगार लिखा जाता है, ये ध्यान दीजिएगा। शुद्ध वाक्य का चयन करना, आज घोड़ा दौड़ भी होगी, मेरे लिए विज्ञान कठोर विषय है, बाण शास्त्र और भाला अस्त्र है, ये गलत है, गरीबों के लिए निःशुल्क शिक्षा की व्यवस्था है, ये डी ऑप्शन सही हो जाएगा, ठीक है। अनुग्रहित शब्द के लिए एक वाक्य है, जो अनुग्रह से युक्त हो अनुग्रहित कहलाता है, और जो किए गए उपकार को ना मानता हो कृतज्ञ कहलाता है, और जो किए गए उपकार को मानता हो वो कृतज्ञ कहलाता है, ठीक, ये ध्यान दे लेंगे। भूमि के अंदर की जानकारी रखने वाला भूगर्भवेत्ता होता है, और पुरातत्ववेत्ता जो प्राचीन संस्कृति और पुरातात्विक स्रोतों से जो जानकारी प्राप्त करता है वो पुरातत्ववेत्ता होता है। भूकंपवेत्ता जो भूकंप के बारे में जानकारी रखता है। नृतत्व शास्त्री जो मानव विज्ञान, मानव व्यवहार के विज्ञान का अध्ययन करता है वो नृतत्व शास्त्री होता है, ठीक। इंद्रियों को जीत लिया हो जिसने, वो होता है जितेंद्रिय, ठीक। जिस स्त्री के पुत्र और पति ना हो वो कहलाती है अवीरा दोस्तों, ठीक है, ये ध्यान दीजिएगा। कौन सा शब्द, कौन सा तत्सम शब्द नहीं है, मतलब तद्भव छांटना है। वाटिका तद्भव नहीं है, तत्सम है, ठीक है, और क्या है, तद्भव छांटना है। भिक्षाकारी भी तत्सम है, वानर तत्सम है, नेह तद्भव है, नेह का तत्सम स्नेह होता है, और बानर बंदर हो जाएगा, भिक्षाकारी भिखारी हो जाएगा, वाटिका का बगीचा हो जाता है, ठीक है, ये ध्यान देना है। नया का तत्सम रूप क्या होता है? नया का तत्सम रूप नौ होता है, ठीक है, ये ध्यान देना है। अब अगला शब्द है जिसमें तद्भव शब्द बताना है, तद्भव नौ, नौ तो तत्सम होता है। बच्चा तद्भव हो गया, बच्चा का तत्सम क्या होता है? वत्स होता है, ठीक है, ये तद्भव हो जाएगा। पर्ण तत्सम है, पर्ण का तद्भव पत्ता, निद्रा का नींद हो जाएगा, ठीक है। तत्सम शब्द बताना है, नारियल, नारियल तद्भव है, इसका तत्सम क्या होता है? नारिकेल, हम लोग पढ़ चुके हैं। उपरोक्त तद्भव है, इसका उपर्युक्त होता है। तुरंत तुरंत होता है, ठीक। आलस्य तत्सम है, ठीक है, ये ध्यान देना है। हम लोग पढ़ा आलस्य कुतो विद्या, अविदस्य कुतो धनम, अधनस्य कुतो मित्रम, अमित्रस्य कुतो सुखम, ठीक है, तो आलस्य शब्द क्या है? तत्सम हो जाता है। पंकज सुंदर बालक है, वाक्य में विशेष बताना है। विशेष हम लोग अमूमन पंकज मार के इसका आंसर आगे बढ़ जाएंगे, लेकिन पंकज मारेंगे तो गलत हो जाएगा, क्योंकि विशेष क्या होता है? जिसकी विशेषता बताई जाती है, और यहाँ पर ये जो सुंदर विशेषता बता रहा है, किसकी विशेषता बता रहा है? पंकज की नहीं, बालक की विशेषता बता रहा है। बालक कैसा है? बालक सुंदर है, ठीक है, ये हो जाता है। पंकज सुंदर नहीं यहाँ बता रहा, पंकज क्या है? पंकज बालक है,
और बालक कैसा है? बालक सुंदर है। ये आंसर हो जाएगा, ठीक है। निम्न में से क्रिया विशेषण बताना है, तो दोस्तों इसमें जो क्रिया विशेषण हो जाएगा अंधेरा, अंधेरा, आसमान, तो ये विशेषण हो जाएगा। पर्याप्त धन, ये भी विशेषण हो गया। चाल चलन क्रिया विशेषण हो जाएगा। सुंदर भी विशेषण होता है, ठीक, ये हो जाएगा। पहला शब्द कौन सा विशेषण है? तो पहला शब्द दोस्तों क्रमवाचक है, ठीक है, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, ठीक है, ये हो जाएगा। दृश्य बहुत ही मनोरम था, तो इसमें कौन सा विशेषण है? तो इसमें गुणवाचक विशेषण है, ठीक, ये ध्यान दे लेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द हवा का पर्यायवाची नहीं है? समीर होता, बयार होता, मरुत होता, अनल नहीं होता। अनल अग्नि का पर्यायवाची होता है, और अनिल होता तो अनिल वायु का पर्यायवाची हो जाता है, ठीक है। कौन सा शब्द विष्णु का पर्यायवाची नहीं है? विष्णु का पर्यायवाची जनार्दन होता है, चक्रपाणि होता है, दामोदर होता है, चतुरानन नहीं होता। चतुरानन ब्रह्मा का पर्यायवाची होता है, ठीक। विडौला पर्यायवाची शब्द है। विडौला नक्षत्र, अप्सरा, इंद्र का है। पक्षी का पर्यायवाची है। पक्षी का पर्यायवाची भूधर नहीं है, मीन मछली होता है, वृंद नहीं, विहग है पक्षी का पर्यायवाची, ठीक है। आसक्त का विलोम होता है विरक्त दोस्तों, ठीक, ये हो जाएगा। तीक्ष्ण शब्द का विलोम क्या हो जाएगा? तीक्ष्ण का विलोम कुंठित हो जाएगा, ठीक है। कृष का विलोम क्या हो जाता है? कृष का विलोम हृष्ट पुष्ट हो जाएगा, ठीक है। अब अगला देखते हैं, शुद्ध शब्द बताना है। कुमुदिनी होता है, ये वाला शुद्ध शब्द हो जाएगा। निम्नलिखित में से शुद्ध वाक्य का चयन करना है। ऑफिस में हर एक और प्रत्येक की चर्चा हो रही थी। बाढ़ में सैकड़ों घर तबाह हो गए। यह बच्चा सबकी राज जानता है, तो पूर्णतः गलत हो जाएगा। बीज अंकुरित होने वाली है, ये भी गलत हो जाएगा। तो बाढ़ में सैकड़ों घर तबाह हो गए, ये आंसर इसका सही हो जाएगा। अब जिसके पास घर ना हो अनिकेत कहलाता है। निकेत मतलब घर, अमाने नहीं, तो अनिकेत हो गया। जिस पर आक्रमण किया गया हो आक्रांत कहलाता है, और जिसने आक्रमण किया वो आक्रामक कहलाता है, ठीक है। और आक्रमण एक क्रिया है, और आत्मघाती जो सुसाइड कर लेता है वो आत्मघाती कहलाता है। कौन सा शब्द तत्सम है? तत्सम क्षेत्र, तत्सम है, क्षेत्र का खेत होता है। गधा तद्भव है, ठीक, इसका आंसर क्षेत्र हो जाएगा। गधा तद्भव है, इसका गर्धभ होता है। गाय का गौ होता है, घर का गृह होता है, ठीक। तत्सम नहीं है, मतलब तद्भव बताना है। चूर्ण तत्सम है, जागरण तत्सम है, पानी जुष्ट, पानी तद्भव है दोस्तों, ठीक है, ये ध्यान देना है। जिस विकारी शब्द से संज्ञा की व्याप्ति मर्यादित होती है, मतलब ऐसा शब्द जिससे संज्ञा की मर्यादा बढ़ जाती है, तो संज्ञा की विशेषता विशेषण बताता है, विशेषण हो जाएगा। चिरंतन का पर्याय शब्द है। चिरंतन का शाश्वत होता है दोस्तों, ठीक है। और अनाज का पर्यायवाची शब्द है शस्य दोस्तों, ठीक है। इस तरीके से दोस्तों हम लोग हिंदी के पूरे 60 क्वेश्चन आंसर कर चुके हैं। ये इसके पीछे हमने इसके आंसर प्रोवाइड करा दिए हैं। देव कोचिंग ने आरओ यारो की जो टेस्ट सीरीज लाई है उसका फुल एक्सप्लेनेशन हम यहाँ पर बहुत अच्छे तरीके से विस्तार के साथ दोस्तों कराने वाले अगली क्लासेस से। तो दोस्तों 10 प्रैक्टिस सेट हमने आरओ यारो के लगा लिए हैं, 5 सेट जीएस के, 5 सेट हिंदी के। तो दोस्तों उम्मीद करते हैं आप लोगों को सेशन पसंद आया होगा। सेशन को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। दोस्तों मिलते हैं अगले सेशन में आरओ यारो की प्रैक्टिस सेट के साथ। जय हिंद, जय भारत।